हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड, दीपावली का पर्व शुरू होने वाला है और दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस धन, संपत्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक पर्व है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, जो कि आयुर्वेद के देवता और देवताओं के चिकित्सक हैं। इन्हें भगवान विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। चूंकि ये समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर निकले थे, इसीलिए इन्हें आरोग्य और स्वास्थ्य दोनों का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ होता है। इस दिन कुछ विशेष खरीदी गई चीजें समृद्धि लेकर आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए एवं धनतेरस कब है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस कब है। 2025 में धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दिन में 12:18 बजे आरंभ होगी और 19 अक्टूबर को दिन में यानी कि दोपहर में 1:51 तक रहेगी। पूजा का मुहूर्त रहेगा 18 अक्टूबर को शाम को 7:16 से लेकर 8:20 तक। अब आइए जान लेते हैं कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदना शुभ माना जाता है। परंपरा और ज्योतिष शास्त्र दोनों में यह माना गया है कि इस दिन कुछ वस्तुएं खरीदना विशेष रूप से शुभ है। जैसे नंबर 1, सोना और चांदी। सोना और चांदी या अन्य कीमती धातु की खरीदारी धनतेरस पर जरूर करें। इस दिन सबसे प्रसिद्ध खरीदारी सोना और चांदी की आभूषण, सिक्के, छोटी मूर्तियों की होती है। माना जाता है कि यह धन को घर में स्थिर बनाए रखता है। नंबर 2, धातु के बर्तन। धनतेरस पर लोग रसोई के बर्तन खरीदते हैं, जिसमें तांबा, कांसा, पीतल आदि धातु के बर्तन खरीदने से घर में संपत्ति बढ़ने की मान्यता है। नंबर 3, उपयोगी चीजें। इस दिन उपयोगी वस्त्र, जूते या कपड़े खरीदे जाते हैं। नए वस्त्र या साज संभार खरीदने से नए आरंभ और सौभाग्य बढ़ने की धारणा है। नंबर 4, पूजा का सामान। दिवाली पूजा के लिए दिए, दीपक, पूजा सामग्री की खरीदारी भी धनतेरस पर होती है। आप मिट्टी, पीतल, कांस्य के छोटे छोटे दीपक, मूर्तियां, कलश आदि जिन्हें पूजा में इस्तेमाल किया जाए धनतेरस पर खरीद सकते हैं। नंबर 5, धनिये के बीज। यह धन और समृद्धि में वृद्धि का प्रतीक है। धनिये को भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। जब लोग धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदते हैं तो वो इसे दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा या भाई दूज के दिन बोते हैं। यह मान्यता है कि जैसे जैसे धनिया अंकुरित होकर बढ़ता है, वैसे वैसे परिवार की संपदा और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। यह एक तरह का प्राकृतिक संकेत है कि धन और विकास का प्रवाह जीवन में बना रहे। नंबर 6, स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुएं। धनतेरस के दिन स्वास्थ्य संबंधी वस्तु या औषधि खरीदें। धनवंतरी पूजा की परंपरा से जुड़ा आयुर्वेद या स्वास्थ्य उत्पादों को शुभ माना जाता है। नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ लोग धनतेरस पर नए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, इलेक्ट्रिक उपकरण भी खरीदते हैं। यह संकेत देता है कि घर में नई ऊर्जा आएगी। धनतेरस के दूसरे दिन दिवाली मनाई जाती है और दिवाली पूजन के लिए धनतेरस को ही गणेश, लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदकर घर पर लेकर आएं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि नंबर 1, झाड़ू। इस दिन शुभ दिन पर नई झाड़ू लाना भी बेहद मंगलकारी माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे खरीदने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। धनतेरस पर लाए गए झाड़ू की पहले पूजा की जाती है और फिर इसका प्रयोग घर में किया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहे। नंबर 2, गोमती चक्र। गोमती चक्र को पवित्र और चमत्कारी वस्तु माना गया है। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन की कमी दूर होती है
और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। यह उपाय विशेष रूप से व्यापारियों के लिए लाभकारी माना गया है। नंबर 3, पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी जी से जुड़ा माना गया है। धनतेरस पर इसे हल्दी में रंगकर या पहले से रंगी हुई खरीद कर दीपावली की रात पूजा में शामिल किया जाता है। इसके बाद इसे तिजोरी में रखने से धन का प्रवाह बना रहता है। अगला नंबर आता है खील बताशे। इस दिन पूजा सामग्री के साथ ही खील बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाते हैं। अगला नंबर आता है खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मकता का माहौल बनता है। अब आइए जान लेते हैं कि धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, लोहे और स्टील से बनी वस्तुएं। धनतेरस पर धातु खरीदने की परंपरा है, लेकिन लोहे से बनी वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। स्टील भी लोहे का एक रूप है, इसीलिए स्टील के बर्तन या अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए। मान्यता है कि लोहा शनि का कारक है और धनतेरस के दिन इसकी खरीदारी करने से जीवन में अशुभता आती है। नंबर 2, शीशे का सामान। कांच का सामान राहु ग्रह से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के शुभ दिन पर शीशे से बनी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। शीशा अस्थिरता का भी प्रतीक है, इसीलिए इस मौके पर कांच के बर्तन, आईने या सजावटी सामान खरीदने से बचें, क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। अगला नंबर आता है नुकीली वस्तुएं। इस शुभ दिन पर चाकू, कैंची, पिन, सुई या किसी भी प्रकार की धारदार या नुकीली चीजें खरीदना अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि नुकीली वस्तुएं घर में दुर्भाग्य और नकारात्मकता को बढ़ाती हैं और इस समृद्धि के प्रभाव को काट देती हैं। नंबर 4, खाली बर्तन। धनतेरस पर बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें कि घर लाते समय यह बर्तन खाली ना हो। कहते हैं कि खाली बर्तन घर में खालीपन का संकेत देते हैं, इसीलिए आप कोई नया बर्तन खरीदते हैं तो उसे घर लाने से पहले चावल, दाल या पानी से भरकर ही घर लाएं। भरा हुआ बर्तन सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। अगला है काले रंग की वस्तुएं। काले रंग को हिंदू धर्म में अशुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े खरीदने से बचें। काले रंग के जूते भी नहीं खरीदने चाहिए। अगला नंबर आता है तेल और घी। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन तेल और घी खरीदना शुभ नहीं होता है। अगर आपको इनकी जरूरत है तो एक दिन पहले ही इनकी खरीदारी कर ले। इस दिन इन्हें खरीदने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। अगला नंबर आता है प्लास्टिक और एल्युमिनियम। प्लास्टिक और एल्युमिनियम की वस्तुएं भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही चमड़े का सामान भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। चमड़े से बनी वस्तु जैसे कि जूते। तो ये थी जानकारी कि धनतेरस कब है और धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। तो आपके लिए दीपावली का पर्व शुभ हो, इसी आशा के साथ जय श्री राम।